कि जब हम छोटे थे तो अपने उस्ताद से कहते थे कि ऐसा नहीं होता कि अल्लाह किसी को मौत न दे। तो उन्होंने कहा कि फिर ऊपर कैसे जाएंगे आप लोग। तो बच्चेगाना जहन था। हमने कहा कोई अल्लाह सीढ़ी भेज दे तो हम बग़ैर मरे सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर तक पहुंच जाएं। तो तब ये बातें समझ नहीं आती थी। और आज जब कोई चांद तक जाता है तो बताते हैं 6 महीने लग गए चांद तक पहुंचने में। कोई मरीख तक जाना चाहता है, सूरज की दूरी बताते हैं कि इंसान को मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे सिर्फ सूरज तक पहुंचने के लिए। फिर कहते हैं लाइट ईयर्स लग जाते हैं, वो भी हज़ारों में मिलियंस में हैं कि इंसान फ़लाँ सैयारे तक पहुँचे। हालांकि जन्नत सूरज से भी दूर, जहन्नुम इस सूरज से भी दूर, शायद जहन्नुम यही सूरज ही हो जिसमें खुदा इंसानों को डाले। लेकिन इतना दूर है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए इंसान का बदन नहीं जा सकता। यानी इस मजमे में कोई बच्चा ये बोले कि बाबा मैंने सूरज का सफ़र तय करना है, तो आप बोलोगे इस बॉडी की एज कितनी है? मैक्सिमम 100 ईयर्स, 120 ईयर्स। और अगर आपको किसी प्लेन में बिठा दिया जाए जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, फिर भी 100 साल कम पड़ जाएंगे सूरज तक पहुँचते पहुँचते। अब खुदा की क्योंकि कायनात इतनी बड़ी है और मरने के बाद हमें कहाँ जाना है? ऊपर की तरफ जाना है। कोई कायनात है जिसे आलम बरज़ख बोलते हैं, बरज़ख़ुन बैनहुमा ला यबग़ियान, बरज़ख बोलते हैं बीच की दुनिया, जो इस दुनिया और आखिरत की दुनिया के बीच की एक दुनिया है जहाँ पर इंसान की अरवाह जाती हैं। और वो दुनिया भी इतनी दूर है कि हम इस बॉडी के साथ सफ़र नहीं कर सकते। मिलियंस ऑफ ईयर्स हैं, इंसान 100 साल ज़िंदा रहेगा। तो फरमाया इसीलिए इंसान की मौत ज़रूरी थी, क्योंकि मरेगा तो सफ़र कौन तय करेगा? रूह तय करेगा। और रूह की स्पीड कहते हैं लाइट से भी ज़्यादा है। जिन लोगों ने मौत को एक्सपीरियंस किया है, तजुर्बा किया है मौत का, तो सारे कहते हैं कि हमें ऐसे लगता था कि मरने के बाद हम किसी टनल से जा रहे हैं। तो कहते हैं ये टनल नहीं है, क्योंकि इंसान इतनी स्पीड से जाता है और क्योंकि इस बीच में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, एक डीप डार्कनेस है। जब आप आसमान को देखते हो तो काला नज़र आता है आपको, ऊपर कोई लाइट नहीं है, अंधेरा है। और जब इंसान इतनी स्पीड से जाएगा, नूर की रोशनी से ऊपर जाएगा, तो उसे ऐसे लगता है मैं कहाँ से जा रहा हूँ? किसी टनल से जा रहा हूँ। हालांकि जितने भी लोगों ने तजुर्बा किया है बताते हैं, किसी ने कहा कि 10 मिनट्स, किसी ने कहा 7 मिनट्स, यानी इतना अरसा कह रहे हमें लगा किसी टनल से हम जा रहे हैं। फिर आखिर में हमें एक रोशनी नज़र आई, फिर जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे एक आलम था। तो ये किसका सफ़र था? ये रूह का सफ़र था। अगर खुदा बदन से भेजता तो इंसान को मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते। तभी फरमाया कि मौत तुम्हारे लिए रहमत है आलम बरज़ख तक पहुँचने के लिए, क्योंकि अगर मौत न हो इंसान कभी भी ऊपर न पहुँच सके। ये मौत आती है तभी इंसान ऊपर का सफ़र तय करता है। तो नेमत वहाँ पर यह है कि जब मोमिन को अगर कोई अज़ाब किया जाएगा, वो अज़ाब के ज़रिए से साफ़ हो जाता है। और ये नेमत किसकी वजह से है? मोहम्मद और आले मोहम्मद की वजह से है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।